दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को एईपीएस के जरिए पैसे निकालने में महीनों से दिक्कत आ रही है। यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस काम नहीं कर रहा है, ट्रांजैक्शंस बार बार फेल हो रहे हैं और ऐसे में किसी भी फीचर का महीनों काम न करना कहीं ना कहीं उस फीचर के ख़त्म होने या फिर बंद होने की तरफ इंडिकेट करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि आखिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस क्यों काम नहीं कर रहा है और ये काम करेगा भी या फिर परमानेंटली बंद हो चुका है। चलिए बिना डिले किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आखिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा क्या हुआ है कि एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होती है, जो अपना अंगूठा लगाइए और पैसा निकाल लीजिए, ये फैसिलिटी काम नहीं कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फीचर की। तो आधिकारिक रूप से बैंक की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसको लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका खाता, इन्होंने कहा है कि अगर आपका खाता जो है नन पीएमजेडीवाई है, यानी कि अगर आपका खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोला गया है तो आपके लिए जो है एईपीएस काम करेगा। लेकिन अगर आपका नन पीएमजेडीवाई खाता है तो वहाँ पर एईपीएस सर्विस को हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। और इसके जो कंडीशन है वो किस कंडीशन में ये बंद किया गया है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप एईपीएस के थ्रू दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट पे जाते हैं, जैसे मान लो किसी ने एसबीआई का बीसी पॉइंट लिया हुआ है, वहाँ पर जाते हैं अंगूठा लगाने और पैसा निकालने, या फिर किसी दूसरे बैंक के भीम आधार पे सर्विस जैसे एसबीआई आधार पे हो गया, तो ये सब आप यूज़ करते हैं, जिसके पास जाते हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो दूसरे बैंक के है तो यहाँ पर जो है आपका कभी भी एईपीएस का फीचर काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया है ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके थे जहाँ पर दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट्स होल्डर ने उनके अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर लिए थे। तो इसी तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए यहाँ पर हमेशा के लिए नन पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर के लिए सर्विस को बंद कर दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर कोई बीसी पॉइंट जो कि सेंट्रल बैंक का ही है तो वहाँ पर आप जाकर अपना विड्रॉल कर सकते हो, चाहे आपका खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोला गया हो या फिर नन पीएमजेडीवाई हो, तो वहाँ पर ये काम करेगी। लेकिन दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट पर ये काम नहीं करेगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो बैंक ने ऐसा कहा है। लेकिन अगर आपका पीएम जन धन योजना के तहत खोला गया खाता है तो आप कहीं पर भी किसी भी बैंक के बीसी पॉइंट पर जाके एईपीएस के ज़रिए पैसा निकाल सकते हैं, यानी अपना अंगूठा लगाकर पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो यहाँ पर डाउट थी वो क्लियर हो चुकी होगी। और बात करते हैं कि इस फीचर को, अगर आपका नन पीएमजेडीवाई खाता है और फिर भी अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं दूसरे बीसी पॉइंट से, दूसरे बैंक के बीसी पॉइंट से, या फिर दूसरे बैंक के आधार पे एप्लीकेशन से या डिवाइस से आप जो है निकालना चाहते हैं पैसा, तो सबसे पहले आपको जाना होगा बैंक, और बैंक में आपको एक रिक्वेस्ट देनी होगी कि आपको ये वाली फीचर चाहिए। मतलब कोई भी फ्रॉड होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो आप बैंक में रिक्वेस्ट डालेंगे तो फिर आपका जो है एईपीएस सर्विस किसी भी बैंक के किसी भी बीसी पॉइंट पर इनेबल कर दिया जाएगा बैंक की तरफ से। तो बस अगर आपका काम नहीं कर रहा है और अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं पे आपका काम करना चाहिए तो फिर बैंक में जाकर रिक्वेस्ट दीजिए, आपका सभी बैंक के आधार पे डिवाइस पर एईपीएस काम करने लगेगा। बस यही यहाँ पर क्लियरेंस दिया है बैंक ने। बाकी जो यूजर्स हैं जिनको कुछ दिक्कत आ रही है, अगर पीएमजेडीवाई खाता है और वहाँ पर एईपीएस वर्क नहीं कर रहा है तो वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है जिसको बैंक कुछ ही दिनों में सुधार सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर नन पीएमजेडीवाई खाता है तो फिर आपको रिक्वेस्ट देना होगा बैंक में, तभी आप एईपीएस के ज़रिए पैसा निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।